हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ और यह जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे यह जो पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर है, जिसका पेपर कोड आप देख सकते हैं 824 IJ। और अगर आप पिछले 2 साल तक के सभी मॉडल पेपर को कर लेते हैं, यानी एक साल में टोटल 7 मॉडल पेपर बनता है। अगर 2023 और 24 के सभी मॉडल पेपर यानी 14 मॉडल पेपर टोटल होगा, अगर सभी मॉडल पेपर को आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता, इस बात की गारंटी है। और मैं आपको इस चैनल पर मिनिमम या 14 मॉडल पेपर आपको समझाने वाला हूं, 14 मॉडल पेपर आपको कराने वाला हूं। इसके अलावा भी कराऊंगा, लेकिन मिनिमम एट लीस्ट आपको 14 तो कराऊंगा ही कराऊंगा। अब आपको करना क्या है, सभी मॉडल पेपर को ध्यानपूर्वक समझना है। समझने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यह सभी पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हैं। सबसे पहले कुछ नोट्स दिए गए हैं, उसको पहले पढ़ लेते हैं कि नोट क्या है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। निर्देश है प्रश्न पत्र के 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित हैं। यानी जो आपका पेपर होगा वह 2 भागों में विभाजित होगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ तथा खंड ब 3 उपभागों 1, 2 और 3 में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिनमें सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यह जो प्रश्न पत्र है खंड अ में सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं और वहाँ पे सही विकल्प को चुनकर आपको OMR सीट पर नीले अथवा काले पेन से आपको उसको फिल करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और फिल करने के बाद आप वहाँ पे इरेजर नहीं लगाना है, न तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है। अगर आप करते हैं तो वह प्रश्न आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट आपसे कह रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। यानी जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, ठीक है। आगे देखिए, खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। यानी जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनके आगे दिया गया है कि वह कितने नंबर के हैं। खंड ब के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है, ठीक है ना। यानी खंड ब के प्रत्येक जो उपभाग है उसके सभी प्रश्न को एक साथ यानी एक सीक्वेंस में उसको हल करना है। प्रत्येक भाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। यानी जब भी आप एक भाग आपका खत्म हुआ, नया भाग आपको चालू करना है तो नए पेज से चालू करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है। तो यह कुछ बेसिक निर्देश थे जिसका आपको ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। अब आइए यहाँ पे प्रश्नों को समझते हैं और पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि यह सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि अगर पिछले आप 10 से 12 साल तक का मॉडल पेपर अच्छी तरह कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस बात की गारंटी है, और हर साल हम लोगों के जो स्टूडेंट हैं, जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं, वह करते भी हैं, तो निश्चित रूप से आप 90+ मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं तो। आइए तो यहाँ पे प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ पे खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न उपभाग ए, यहाँ पे जितने भी शुरू के जो प्रश्न हैं वह सभी क्या है, बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं। शुरू वाले भाग 1 में आपको सभी फिजिक्स के प्रश्न मिलेंगे, ठीक है ना। विज्ञान आपका 3 भागों में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो यह सभी फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्न आपको मिलेंगे उपभाग 1 में। आइए प्रश्नों को पढ़ते हैं और इसके आंसर को समझते हैं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। फर्स्ट ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। सेकंड ऑप्शन है वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच। थर्ड ऑप्शन है ध्रुव तथा फोकस के बीच। फोर्थ ऑप्शन है कहीं भी बन सकता है, वह वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। तो देखिए, उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आपका ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनता है। कहाँ पे बनता है, ध्रुव तथा फोकस के बीच में। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे।
आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2 है। जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती हैं, और लास्ट ऑप्शन है पारदर्शी माध्यम से अपारदर्शी माध्यम में जाती हैं। तो देखिए, जब भी प्रकाश की जो किरणें होती हैं एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। ठीक है, किधर जाती हैं? जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अविलंब से दूर हटती हैं तो वह सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3 है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु से दूसरी ओर वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का, 15 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का, और 15 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर आभासी सीधा वस्तु के आकार का। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का। ठीक है ना, वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का। आई होप कि 1 से 3 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4 है। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग होता है। फर्स्ट ऑप्शन है लाल, सेकंड ऑप्शन है पीला, थर्ड ऑप्शन है नीला, और फोर्थ ऑप्शन है बैगनी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग लाल होता है। स्टूडेंट्स, क्या होता है? लाल होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 है। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत वाहक बल का, थर्ड ऑप्शन है आवेश का, और फोर्थ ऑप्शन है वैद्युत धारा का। तो देखिए, एम्पियर सेकेंड जो है वह आवेश का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? आवेश का। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6 है। एक सेल से R1 तथा R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं क्रमशः I1 तथा I2 एवं प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 तथा H2 हों तो ऊष्माओं का अनुपात है। फर्स्ट ऑप्शन है H1 बटे में H2 बराबर R2 बटे में R1। सेकेंड ऑप्शन है H1 बटे में H2 बराबर R1 बटे में R2। थर्ड ऑप्शन है H1 बटे में H2 बराबर I स्क्वायर बटे में I1 स्क्वायर बटे में I2 स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन है H1 बटे में H2 बराबर I2 बटे में I1। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट H1 बटे में H2 बराबर R2 बटे में R1, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, थर्ड ऑप्शन है न्यूटन एम्पियर मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है न्यूटन स्क्वायर प्रति एम्पियर मीटर। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि 1 से 7 तक के सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, और 1 से 7 तक के सभी प्रश्न आपके भौतिक विज्ञान के यानी फिजिक्स के थे। अब यहाँ से जब उपभाग 2 चालू हुआ है तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं यह सभी प्रश्न आपके केमिस्ट्री के हैं। उपभाग 2 के जो प्रश्न होंगे वह क्या है? केमिस्ट्री के हैं, यानी रसायन विज्ञान के हैं। अब यहाँ पे आइए इसको समझते हैं, यहाँ पे एक एक प्रश्न को। मीथेन का संरचनात्मक सूत्र है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सभी ऑप्शन को देख सकते हैं। देखिए, मीथेन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4, यानी यहाँ पे जो हाइड्रोजन है कार्बन के
एक एक यहाँ पे एक एक बॉन्ड द्वारा 4 हाइड्रोजन जो है उससे जुड़े हुए होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हर जगह यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, कार्बन एक कहाँ पे है, यहाँ पे है, और 4 हाइड्रोजन यहाँ पे एकल बॉन्ड द्वारा बंधे हुए हैं यानी जुड़े हुए हैं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, यह आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यह आपका राइट आंसर होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। फर्स्ट ऑप्शन है C2H4 CH4b CH4 C2H6, सेकेंड ऑप्शन है C2H6 CH3OH, और यहाँ पे देखिए यह फर्स्ट ऑप्शन था, यह सेकेंड ऑप्शन, और यहाँ पे यह थर्ड और यह फोर्थ ऑप्शन है C2H4 C2H2। ठीक है, अब यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी CH4 C2H6, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। फर्स्ट ऑप्शन है PbNO3 का ट्वाइस, सेकेंड ऑप्शन है PbO, थर्ड ऑप्शन है PbNO2 का ट्वाइस, और फोर्थ ऑप्शन है PbNO2। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र होता है स्टूडेंट्स, वो होता है PbNO3 का ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है, देखिए शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान है। देखिए शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। जब भी अगर पीएच मान 7 से अधिक तब वह पदार्थ क्या होगा, क्षारीय होगा, और पीएच मान 7 से कम तो वह पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होगा। ठीक है ना, तो 7 पीएच मान जो है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12 है, एंटीमनी है। फर्स्ट ऑप्शन धातु, सेकंड ऑप्शन अधातु, थर्ड ऑप्शन उपधातु, और फोर्थ ऑप्शन मिश्र धातु। तो एंटीमनी आपका एक उपधातु होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। यहाँ पे रासायनिक समीकरण आपको दिया हुआ है CH3COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डैश किया हुआ है, और यहाँ पे बताना है कि क्या फील होगा, प्लस H2O। तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, CH3OH C2H5OH, थर्ड ऑप्शन है CH3COO C2H5, फोर्थ ऑप्शन है CH3CH2 COOH। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी CH3COO C2H5, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 के लिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। ठीक है, यह राइट आंसर होगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14, और यहाँ से देखिए उपभाग 3 चालू है, और यहाँ से जितने भी प्रश्न आगे के हैं बहुविकल्पी के, वह सभी जो है जीव विज्ञान के प्रश्न हैं, यानी बायोलॉजी के प्रश्न हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 है, कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। फर्स्ट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड ऑप्शन है ATP, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज, और फोर्थ ऑप्शन है पाइरूवेट। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कोशिका प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है, तो यहाँ पे ऊर्जा मुद्रा जो होता है वह ATP होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15 है, पित्त रस का स्राव होता है। फर्स्ट ऑप्शन है पित्ताशय द्वारा, सेकेंड ऑप्शन है यकृत द्वारा, थर्ड ऑप्शन है अग्न्याशय द्वारा, और फोर्थ ऑप्शन है आमाशय द्वारा। तो पित्त रस का जो स्राव होता है वह यकृत द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यह आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16 है, परागकोश में होती हैं बाह्य दल, फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन अंडाशय, थर्ड ऑप्शन है बीजांड, और फोर्थ ऑप्शन है परागकण। तो परागकोश में क्या होते हैं, परागकण होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 परागकण, यह आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17 है, पत्तियों पर
कलियां विकसित होती हैं, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पुदीना में, सेकंड ऑप्शन आपका है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन है आलू में, थर्ड ऑप्शन है ब्रायोफिल्म में, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो देखिए पत्तियों पर जो कलियां विकसित होती हैं वह किस में होती हैं? आलू में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 है, एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन है पपीते का फूल, सेकंड ऑप्शन है गुलाब का फूल, थर्ड ऑप्शन है सरसों का फूल, और फोर्थ ऑप्शन है आम का फूल। तो एक लिंगी फूल का जो उदाहरण है वह होता है पपीते का फूल, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 19 है, एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य जो रक्तदाब होता है, ठीक है ना, वह कितना होता है? यह आपका फर्स्ट ऑप्शन 140/80, सेकंड ऑप्शन 120/80, थर्ड ऑप्शन 135/100, और फोर्थ ऑप्शन 125/115। तो देखिए जो सामान्य रक्तचाप होता है वह 120/80 होता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए बहुविकल्पी के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। अंतिम प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? फर्स्ट ऑप्शन है घास, गेहूं और आम, सेकंड ऑप्शन है घास, बकरी और मानव, थर्ड ऑप्शन है बकरी, गाय और हाथी, और फोर्थ ऑप्शन है घास, मछली और बकरी। ठीक है, तो देखिए आहार श्रृंखला का जो निर्माण होता है वह घास, फिर बकरी और फिर मानव। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में है, तो यह आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप कि सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि कौन कौन से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, कौन कौन सा प्रश्न किस प्रकार से पूछा हुआ है। खंड ब यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न उपभाग फर्स्ट, यानी यहाँ पे जितने भी अब उपभाग फर्स्ट में आप देखेंगे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वह सभी प्रश्न आपके क्या होंगे? फिजिक्स के होंगे, यानी भौतिक विज्ञान के होंगे। प्रश्न आपसे पूछा हुआ है प्रश्न नंबर 21, एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसको हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे सभी न्यूमेरिकल्स का, और उसको वहाँ पे आपको हल करके दिखाएंगे कि कैसे हल करना है। चलिए फिलहाल मैं आपको यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 21 है उसको समझा देते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ पे उत्तल दर्पण का क्या दिया हुआ, क्या क्या हमें दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए आपसे लंबाई का आधा बोला हुआ है, यानी यम का मान जो है आपसे आवर्धन जिसे कहते हैं, आवर्धन दिया हुआ है 1/2। क्या दिया हुआ है? 1/2। सूत्र होता है आपका यम बराबर -v/u। क्या होता है? -v/u। यह जो है 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, यानी वह आपका u का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? u का मान। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, यहाँ पे u का मान पहले रख दें, यानी यह क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, बराबर -v/u का मान है 25। ठीक है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुणा कर लेंगे तो v बराबर क्या हो जाएगा? देखिए v यानी 2v हो जाएगा ना यह, तो v बराबर यहाँ से क्या मिलेगा? देखिए 25 और यह 2v होगा, तो 2 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, 2 से भाग देंगे इसमें तो यह आ जाएगा -12.5। यह क्या हो जाएगा? -12.5। ठीक है, यह आपका हो जाएगा पहले का आंसर यहाँ पे। ठीक है ना, पहले का आंसर हो जाएगा -12.5। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अब देखिए सेकंड में दर्पण की फोकस दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे, और दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u, यह सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ से मान रख देंगे। तो देखिए v का मान अभी हमने निकाला है, क्या आया था? माइनस में, यहाँ पे देखिए 1/में v का मान अभी क्या आया था? 12.5, और वह माइनस में था। चलिए माइनस में 12.5 और प्लस 1/u, तो यहाँ पे u का मान है 25। ठीक है ना, यहाँ से इसको हल कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यह 25 हो जाएगा। 12.5 से 25 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा,
और 2 का अंश में गुणा, यानी हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर रहे थे, या -2 और प्लस 25 से कम 25, 1 का गुणा यहाँ पे अंश में होगा तो 1 ही होगा। अब यहाँ से क्या आएगा, -2, यहाँ पे 1 में f, हमें फोकस दूरी ही ज्ञात करनी है, तो -2 में से +1 जाएगा तो -1 बचेगा, -1/25। ठीक है, हमें f का मान चाहिए, तो देखिए तिरछा गुणा कर देंगे तो f बराबर यहाँ से हमें मिल जाएगा -25। f बराबर क्या मिलेगा, -25, f बराबर -25, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप जो है इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, और भी जो न्यूमेरिकल पार्ट होंगे उसको हम अलग से वीडियो बनाएंगे आप सभी के लिए। ठीक है, आइए यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 22 का फर्स्ट है, अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। ठीक है, तो जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछे, देखिए अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तभी आप टच करें, अगर नहीं आता है और अथवा में कहीं पे प्रश्न है तो आप अथवा वाले प्रश्न की तरफ जाएं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल पे आप 100% कन्फर्म हैं तभी उस प्रश्न को आप करें। यहाँ पे 22 का दूसरा है कि लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने अभी बताया कि सभी न्यूमेरिकल पार्ट के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे हम। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 23 है, 2 ओम, 3 ओम तथा 6 ओम, यह ओम का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कि 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाए ताकि 4 ओम तथा 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। ठीक है ना, यहाँ पे आपसे 2 पार्ट प्रश्न में पूछा हुआ है कि 4 ओम और 1 ओम का तुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो। तो यह आपका जो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम होता है उस पर आधारित न्यूमेरिकल है, आपको समझाएंगे हम। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 24 है, घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम, कार्य तथा आवरण के रंग को लिखिए। ठीक है ना, यानी जो घर में जो विद्युत का तार जो यूज होता है उसका नाम बताना है, कार्य। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, नाम का मतलब कौन सा फ्यूज़ है। ठीक है ना, उसमें कौन सा फ्यूज़ है, कौन सा न्यूट्रल है, कौन सा अर्थ है, यह बताना है, उसके कार्य को बताना है, और आवरण के रंग को कि वह कौन से रंग का होता है, लाल, काला, हरा। ठीक है ना, उसको बताना है आपको। अथवा इसी प्रश्न में ऐसे भी पूछता है, अथवा में यह पूछा हुआ है, दोनों में से जो प्रश्न आपको आएगा वही प्रश्न आपको एग्जाम में लिखना है, जो अच्छी तरह लर्न हो। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। यानी धारावाही चालक के कारण जो है उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन बातों पर, किन किन कारक पर निर्भर करता है, यह आपको बताना है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए आप कौन से नियम का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो यह आपको बताना है। अब यहाँ से आपका चालू होता है उपभाग सेकेंड, और यहाँ पे जो प्रश्न होंगे वह सभी आपके कौन से प्रश्न होंगे, रसायन विज्ञान के प्रश्न होंगे। ठीक है, उपभाग 2 में प्रश्न नंबर 25 से निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। यानी यहाँ पे सभी के जो है संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। एथेनोइक अम्ल का, मेथेनाइल का, यहाँ पे फर्स्ट क्लोरोप्रोपेन का, और यहाँ पे नाइट्रोमेथेन का, इन सभी का जो है संरचनात्मक सूत्र आपको लिखना है। ठीक है ना, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26 है। यहाँ पे विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए तथा इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। ठीक है ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी को स्पष्ट कीजिए, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है और उसके क्या अनुप्रयोग हैं, यह आपको बताना है। देखिए इन सभी के जो है हम पहले से वीडियो बना चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आप साइंस के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ जो वहाँ से कुछ वीडियो हमने बनाया हुआ है, पूरा टॉपिक का तो नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, लेकिन कुछ वीडियो बनाए हैं जहाँ पे यह सभी प्रश्न आपको मिलेंगे। ठीक है, तो उन वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखें, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं। कॉपर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम व उपयोग लिखिए। ठीक है, तो यह दोनों प्रश्न देखिए, यह 2 नंबर का, 2 नंबर का दोनों है, यानी टोटल 4 मार्क्स का है। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 27 है। यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पे फर्स्ट है HCHO। देखिए HCHO, अब यह बताना है कि यह किसका IUPAC नाम है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए HCHO आपका IUPAC नाम होता है मेथेनाइल का। किसका होता है, मेथेनॉल का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। दूसरा आपका है यहाँ पे बी वाला
कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो यह जो IUPAC नाम है वह है आपका फर्स्ट प्रोपीन का, ठीक है ना। यह किसका है? फर्स्ट प्रोपीन का, ठीक है। यहाँ पे देखिए 27 के सेकंड में पूछा हुआ है कि कार्बन की संयोजकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी आपको संक्षिप्त में बताना है कार्बन की संयोजकता के बारे में, उसको एक्सप्लेन करना है। और अगला यह देखिए, यह प्रश्न तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है अक्सर। बेकिंग सोडा हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस हुआ, खाने व्यंजक चूर्ण हुआ, जिसे आप क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो इन सभी में से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछता है, और उन सभी का हम आपको अलग से वीडियो डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो उन वीडियो को एक बार जरूर देखें। यहाँ पे देखिए बेकिंग पाउडर, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, का रासायनिक नाम व अणुसूत्र लिखिए। बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर क्या होता है? आपको पूरा मतलब रिएक्शन देकर पूरा समझाना है, ठीक है। अथवा इसमें और क्या पूछा हुआ है, अगर वह नहीं आता है तो आप इसको लिख सकते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया और योगात्मक अभिक्रिया। अब आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे आपसे इन तीनों, आप यह मत सोचिएगा कि बस तीसरे के बदले में यह 3 पूछा हुआ है, नहीं, आपसे इन तीनों के बदले में यह 3 पूछा हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कुछ बच्चे समझते हैं कि नहीं ये थर्ड वाले के बदले में लिखा हुआ, नहीं। प्रश्न नंबर 27 का जो यहाँ पे 1 2 3 आप देख रहे हैं, उसके बदले में यहाँ पे 1 2 3 पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात के लिए। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे उपभाग आप 3 देख सकते हैं, और यह जो उपभाग 3 है, ठीक है ना, उपभाग 3 यानी यहाँ से जितने भी प्रश्न हैं वह सभी जीव विज्ञान के यानी बायोलॉजी के प्रश्न हैं, ठीक है। तो आइए इसको बताते हैं, आपको समझते हैं। प्रश्न नंबर 28 है, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यानी आपको न्यूरॉन का जो है संरचना चित्र बनाना है और उसके कार्य का जो है क्या करना है? वर्णन करना है। लिंग गुणसूत्र से आप क्या समझते हैं? मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। तो यह भी आपको लिंग गुणसूत्र क्या होता है और मानव में जो लिंग निर्धारण होता है उसको समझाना है। जैसे देखिए जो गुणसूत्र होते हैं यानी लिंग जो निर्धारण होता है, तो आप जानते हैं कि XX और XY 2 गुणसूत्र होते हैं। जो मेल होता है उसमें X और Y दोनों होते हैं, और फीमेल में XX गुणसूत्र होते हैं। तो देखिए जब भी XX आपस में मिलते हैं तो उस समय जो बच्चा होता है वह क्या होता है? वह गर्ल्स होती है, ठीक है। और जब XY मिलते हैं तो उस समय जो चाइल्ड होता है वह बॉय होता है, ठीक है। तो वही आपको समझाना है, ठीक है ना, कि कब क्या होता है, ठीक है। आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। आइए आगे देखिए। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30 है। यहाँ पे उत्पादक तथा उपभोक्ता में 4 अंतर लिखिए। यानी आपको 4 अंतर बताना है उत्पादक और उपभोक्ता में, यानी उत्पादक क्या होता है और उपभोक्ता क्या होते हैं, उसमें 4 अंतर आपको बताना है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 31 है, मानव हृदय की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र की सहायता से मानव हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेता है, यानी अथवा में आपसे पूछा हुआ है कि मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। अब इन दोनों प्रश्नों में से जो प्रश्न आपको अच्छी तरह आ रहा है उसी प्रश्न को आप एग्जाम में करिएगा, ठीक है। आई होप कि आप मेरी सभी बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़, आपको वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर कोई प्रश्न आपको नहीं मिल रहा है या उसमें क्या लिखना है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, तो उस प्रश्न का हम आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी पूरी समस्या का समाधान किया जाएगा एक एक प्रश्न का। तो अगर आपको कहीं पे भी कठिनाई महसूस होती है तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट करें कि हमें इस प्रश्न में प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या लिखना है या नहीं पता चल रहा, तो हम उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। स्टूडेंट्स देखिए, मैं हर रोज़ आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा हूं, प्रत्येक दिन आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में प्रत्येक स्टूडेंट, मेरी तो यही इच्छा है कि मेरा प्रत्येक स्टूडेंट 90+ मार्क्स गेन करे, यानी अधिक से अधिक मार्क्स गेन करे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। और अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो बस आपका इतना सा उत्तरदायित्व तो है कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थियों की भी हेल्प हो। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने वाला काम करें ताकि चैनल का भी ग्रोथ हो। हमारी एक छोटी सी इच्छा है कि इस साल के एंड तक चैनल को 10K तक आप लोग पहुंचा दीजिए, इस साल के एंड तक। अभी 7K पे चल रहा है, अगर आप चाहेंगे तो 3K आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है।
थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए। आई होप कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। चलिए तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।